तो ध्यान देना बच्चे लोग, आज हम लोग जिस सिमेट्री इवेंट का बात करेंगे उसका नाम है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या नाम है चलो? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का अगर बात करते हैं तो उसको शॉर्ट में बोला जाता है, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है COS। क्या लिखा हुआ है? COS। ठीक है। तो जब COS का हम बात करेंगे तो COS का मतलब क्या होता है? तो COS का मतलब ऐसा होता है कि आपके मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सेंटर है क्या जिसके अबाउट सारा चीज सिमेट्रिकल होगा। सारा चीज सिमेट्रिकल होगा, इसका बोलने का मतलब क्या है ना, जैसे मान ले कि आपका सर्किल होता है, सर्किल का अपना एक सेंटर होता है। तो सेंटर से देखो सारा सारा पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है। मेरा बोलने का मतलब है कि सिमेट्री बोलने का बात ऐसा है कि अगर पॉइंट कोई ऐसा आपको ढूंढ पा रहे हो, कोई ऐसा पॉइंट आप ढूंढ पा रहे हो जिस पॉइंट से जितना दूर इधर जाओगे जो चीज मिलेगा वही चीज मिलना चाहिए आपको बैकवर्ड उतना ही आने पे, यानी 180 पीछे हो गए सेम डिस्टेंस पे तो आपको सेम चीज मिलना चाहिए। ठीक है। अगर मान लेते इधर जाने से वाई डिस्टेंस जाने पे अगर कोई आपके पास बी है तो पीछे 180 डिग्री यानी पीछे जस्ट उसके रिवर्स में आने से सेम डिस्टेंस पे आपको बी मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ अगर सी है जेड डिस्टेंस जाने पे तो सेम जेड डिस्टेंस बैकवर्ड आने पे आपको सेम चीज मिलना चाहिए। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ पॉइंट आपको दिखता है सिस्टम में जिसके अबाउट सिमेट्री आपको दिख रहा है, मतलब जितना आप आगे जाओगे उतना ही पीछे आओगे तो सेम सेम इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सेम इन्वायरमेंट को मिलना चाहिए, तो उस सिमेट्री को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। जैसे ध्यान दे, जो सर्किल है, सर्किल में देखोगे तो सर्किल में सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वो इन्वायरमेंट आपको हर जगह मिल रहा है। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि सर्किल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो वही चीज आपको मॉलिक्यूल में पहचानना है। तो यहाँ देखो जैसे एग्जांपल के दिया हुआ है कि अगर इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मानते हैं तो जितना इधर जाएंगे तो जो चीज मिलना चाहिए, जो आपको ग्रुप मिल रहा है वही ग्रुप आपको पीछे बैकवर्ड आने में मिलना चाहिए। सिमिलरली इसमें जितना मिलना चाहिए उतना ही क्या आपको इधर मिलना चाहिए। सिमिलरली इधर उतना ही इधर हमको सेम चीज मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस सिमेट्री को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो ये ध्यान देना, जैसे यहाँ देख नीचे दो मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है, दो आपका ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें कैसे पहचानेंगे ध्यान देना। इसका सेंटर पे देखते हैं तो इसके सेंटर पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ देखो ध्यान से आप लोग। ठीक है। तो ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके सेंटर पे देखोगे, इसका सेंटर से देखोगे तो इसमें सेंटर ऊपर जहाँ से मिथाइल मिल रहा है और नीचे से हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल पे आप फोकस करो, यहाँ मॉलिक्यूल फोकस करो। तो यहाँ मॉलिक्यूल फोकस करोगे तो ध्यान देना, ऊपर यहाँ से क्या मेरा मिथाइल मिल रहा है, तो यहाँ नीचे से भी क्या मेरा आपको मिथाइल मिल रहा है। इधर ऊपर यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है आपको, पीछे बैकवर्ड आने से भी क्या आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। इधर जाने से क्या मिथाइल मिल रहा है आपको, तो बैकवर्ड आने से भी क्या क्या मेरा आपको मिथाइल मिल रहा है। इसमें देखोगे इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगा, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगा, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर COS है, यानी इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मौजूद नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानेंगे। अब ध्यान देना, आप लोग करना क्या है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है, यानी आप लोगों के पास कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानना है। उसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री पहचानना है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स लिखा होगा, चलो ध्यान देना, एक सेकंड। ठीक है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करो और देखो कि किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है। तो अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, चलो क्यूमुलिन सिस्टम। अपने इंपॉर्टेंट क्या है चलो, क्यूमुलिन सिस्टम। क्यूमुलिन सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग, तो जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होगा, लगातार डबल बॉन्ड होगा।
ठीक है। तो अगर इस तरह का सिस्टम रहेगा, लगातार डबल बॉन्ड आपके पास है, तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं क्यूबिलिन सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्यूबिलिन सिस्टम। क्यूबिलिन सिस्टम को आपको सोचना थोड़ा सा, इसमें अपना थोड़ा दिमाग लाने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। तो पॉइंट क्या है, आप इस अल्किन को रिफर करो, इस अल्किन को रिफर करो, ठीक है। तो अल्किन का जो 4 बॉन्ड होता है, तो अल्किन का दोनों कार्बन sp2 होता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए लगा देते हैं, यहाँ पे बी लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लगा देते हैं। तो अल्किन, ये जो फिगर है, ये फिगर क्या होता है? प्लेनर फिगर होता है। क्या होता है? प्लेनर फिगर, यानी सारा का सारा बॉन्ड सेम प्लेन में है। ये सारा का सारा क्या होता है? सेम प्लेन में होता है, प्लेनर फिगर होता है, ठीक। तो इसको आपको दिमाग में सेट रखना है कि अल्किन का सारा, यानी यहाँ पे जो ए बी सी डी हम बॉन्ड ड्रॉ किए हैं, वो सारा सेम प्लेन में लाइक कर रहा है, सारा सेम प्लेन में लाइक कर रहा है। अब बात करते हैं क्यूमुलेन सिस्टम का। ध्यान देना, क्यूमुलेन सिस्टम में अगर अगर क्यूमुलेन सिस्टम में ध्यान देना, अगर जो डबल बॉन्ड का नंबर जो बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन होगा या तो ऑड होगा, तो जब भी ऑड होगा ना, ऑड होगा मतलब 3 या 5 या 7, ठीक है, ठीक है। तो जब भी बॉन्ड का नंबर ऑड होगा, तो उसको आप, इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को आप कंप्रेस कर सकते हो, इस सिस्टम को आप, यानी अगर हम ऑड का बात कर रहे हैं, तो ऑड में मान लो कि अगर बोला जाए, देखो यहाँ पे तो, यहाँ पे अगर ऑड है तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, लास्ट का इन पॉइंट पे हम बना दिए ग्रुप्स को। ये जो ग्रुप है ना, ये सारा, ये पूरा का पूरा फिगर प्लेनर होता है, यानी पूरा का पूरा फिगर ये प्लेनर होगा। तो जब भी और सिस्टम रहेगा, तो आपका जो इंड का जितना बॉन्ड है ना, इंड पॉइंट का, यानी एबीसीडी जो लास्ट में बॉन्ड ड्रॉ किया, सारा एक प्लेन में, सारा एक प्लेन में लाई करता है, सारा सिंगल प्लेन में लाई करता है, ठीक है। यानी इस टाइप के सिस्टम को, इस और सिस्टम को आप सिंपली, ये जो जितना ही बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इतना बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको आप एक, इसको डबल बॉन्ड से आप सोच सकते हो, मतलब इस फिगर को आप कंप्रेस कर सकते हो इस तरीके से। आप सोचो कि एक बड़ा सा डबल बॉन्ड बना हुआ है, बड़ा सा, मतलब सारा, यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के बदले बस एक डबल बॉन्ड हम दिखा दिए, बस आपको मेंटली इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी लगा दिया, यानी हम क्या बोलते हैं, इसको हम अल्किन सिस्टम से की तरह सोच सकते हैं कि बीच में जो कार्बन है सारा डबल बॉन्ड की तरह है, ऐड कर रहा है, यानी सारा एक प्लेन में है, और लास्ट का जो बॉन्ड्स है वो भी क्या होगा, वो भी इन प्लेन होगा, वो भी क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। यानी पूरा का पूरा फिगर क्या है, प्लेनर है, वो पूरा का पूरा फिगर क्या होता है, प्लेनर होता है। कब? जब भी आपका डबल बॉन्ड का नंबर, क्या होगा, चलो ऑड होगा, तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो एक कैसे हो गया। जब भी बात करते हैं इवन नंबर बॉन्ड्स, इवन नंबर बॉन्ड मतलब मान लो क्या होगा, 2 बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, या क्या होगा, चलो या तो 4 होगा। तो चलो जब भी बात करते हैं इवन नंबर बॉन्ड का, तो इवन नंबर बॉन्ड में दिक्कत क्या होता है, तो ध्यान देना, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो एंड पॉइंट का जो बॉन्ड है ना, ए बी सी डी, ये फिगर नॉन प्लेनर होता है, मतलब ये प्लेन में नहीं होता है, ये सिस्टम नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर बोलने का मतलब क्या है, जो ए बी, जो नॉन प्लेनर, ठीक, जो ए और बी का जो बॉन्ड का जो प्लेन है ना, और जो सी और डी का जो बॉन्ड का प्लेन होगा, वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, वो बॉन्ड का प्लेन डिफरेंट होगा, सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा, सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा, तो ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे ए बी का जो प्लेन होगा और जो सी डी का प्लेन होगा, वो सेम प्लेन में नहीं होगा, वो सेम प्लेन में नहीं होगा। तो सेम प्लेन में नहीं होगा, तो उसको आप, ये जो पूरा का पूरा जो 3 कार्बन का जो चेन है, जो लिंक है आपस में डबल बॉन्ड से, उसको आप एक पॉइंट से सोच सकते हो, उसको आप एक पॉइंट से सोच सकते हो। और यहाँ पे उस पॉइंट से आप सी डी को लिंक कर दो, तो सी, अगर सी इधर होगा और डी इधर होगा, तो ए बी दूसरे प्लेन में होगा, ए और बी दूसरे प्लेन में होगा, तो ए इधर होगा और बी यहाँ होगा। यानी
मैं बोल क्या रहा हूँ कि जब भी जब भी इवन सिस्टम होगा, तो इवन सिस्टम में जो कार्बन का चेन है उसको आप एक डॉट से रिप्लेस कर सकते हो, और एबीसीडी को टेट्राहेड्रली, उसको टेट्राहेड्रली जूम करोगे, यानी एबीसीडी का लिंकेज क्या है, टेट्राहेड्रली है, टेट्राहेड्रली। यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि जो इन पॉइंट का जो बॉन्ड्स है सीडी और एबी का, वो सेम प्लेन में नहीं है। अगर यानी दोनों का लिंकेज क्या होगा, टेट्राहेड्रल लिंकेज होगा, यानी अलग अलग प्लेन में होगा। तो अलग अलग प्लेन में होगा तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान दे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन देखना आप ध्यान से। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे बी लगा दिए और यहाँ पे बी लगा दिए। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि यार, ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको सेंटर मानते हैं, तो यहाँ बी मिल रहा है तो मेरे को यहाँ भी बी मिल रहा है, और यहाँ पे हमको ए मिल रहा है तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, हमको ए मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो ए बी, यहाँ का जो ए बी है और यहाँ का जो ए बी है, दोनों सेम प्लेन में नहीं है, दोनों सेम प्लेन में नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड का, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोले यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ ध्यान दोगे आप, अगर इसको सेंटर मान रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर है मान लेते हैं, तो जितना दूर इधर जाओगे तो बी मिलेगा, तो उतना ही दूर यहाँ पे बी मिलेगा, और यहाँ पे ए मिला तो यहाँ भी क्या मिलेगा, आपको ए मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बॉन्ड का नंबर ऑड है, डबल बॉन्ड नंबर ऑड है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ का जो ए बी है और यहाँ का ए बी क्या सेम प्लेन में होगा, यहाँ का ए बी यहाँ का सेम प्लेन में होगा, तो सेम प्लेन में होगा तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं सही ड्रॉ कर रहे हैं, यानी जितना दूर राइट जाओगे तो बी मिलेगा, उतना ही लेफ्ट में आने से बी मिल जाएगा आपको। तो इस फिगर में आपका सी यू एस होगा, आपका सी यू एस क्या होगा, होगा। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट अपने पास बचा हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट क्या है, तो अगला सिमेट्री एलिमेंट अपने पास बचा हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस सिमेट्री को हम शॉर्ट में बोलते हैं एओएस। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एओएस। ठीक, अब एओएस का मतलब क्या था, ध्यान देना, एओएस का मतलब क्या होता है, ध्यान दोगे तो ध्यान देना। तो एक्सिस देखो, पॉइंट है कि आपके फिगर में कोई ऐसा एक्सिस है क्या जिसके अबाउट अगर आप फिगर को रोटेट करोगे तो फिगर खुद को रिपीट करेगा, फिगर खुद को रिपीट करेगा। तो अगर ऐसा कोई एक्सिस होता है तो उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आपके सामने अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर का, मैं बात करता हूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर देखोगे, तो स्क्वायर में अगर बात करें हम लोग, तो स्क्वायर का अगर सेंटर से जो एक्सिस पास करेगा, जो यहाँ से एक्सिस पास करेगा, ठीक है, उस एक्सिस के बाद अगर तुम स्क्वायर को घुमाओगे तो आपको पता है कि आफ्टर थीटा 90, यानी 90 के बाद आपका फिगर खुद को रिपीट करेगा। यानी जो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट अगर स्क्वायर को आप रोटेट करते हो तो 90 एंगल के बाद क्या होगा, स्क्वायर आपका खुद का रिपीट करेगा। तो यानी इसके बाद जो सेंटर से ये जो एक्सिस है, यानी यहाँ जो सेंटर से पास कर एक्सिस, वो कैसा एक्सिस होगा, उसके पास सिमेट्री होगा, उसको बोलेंगे कि इसके पास एओएस है। ठीक है, यानी स्क्वायर का जो सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस, वो क्या होगा, एक्सिस सिमेट्री की तरह काम कर रहा है। प्लस इसमें होता है फोल्ड, कितने एक्सिस का फोल्ड कितना है, एक्सिस का फोल्ड, तो फोल्ड ऑफ एक्सिस, यानी कितने एक्सिस में कितना फोल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि 360 के रोटेशन में, 360 के रोटेशन में उस एक्सिस के अबाउट कितने बार फिगर खुद को रिपीट करेगा। मतलब अगर एक फुल रोटेशन करते हो उस एक्सिस के अबाउट, तो आपका फिगर खुद को कितनी बार रिपीट करने वाला है, आपका फिगर खुद को कितने बार रिपीट करने वाला है। फॉर एग्जांपल, इस फोल्ड ऑफ एक्सिस निकालने का तरीका क्या है, तो आप 360 को डिवाइड कर दो थीटा और रोटेशन से, मतलब जितने रोटेशन के बाद आपको फिगर खुद को रिपीट कर रहा है उसे डिवाइड कर दो। जैसे 90 पे रिपीट किया तो 360 को 90 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और इसका कैसा है, ये 4 फोल्ड टाइप है, 4 फोल्ड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग C4 एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है
और इसका फोल्ड होगा 4। 4 मतलब एक फिगर खुद को 4 बार रिपीट करेगा उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट 4 बार खुद को रिपीट करेगा। ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर में और भी सिमेट्री हो सकता है। तो अगर स्क्वायर में अगर इस एक्सिस का बात कर रहे हैं, इस एक्सिस का हम बात कर रहे हैं, इस एक्सिस का जो डायगोनली पास कर रहा है, जो डायगोनली पास कर रहा है, तो ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद क्या होगा, थीटा 180 पे क्या होगा, आपका फिगर खुद को रिपीट करेगा। तो इस एक्सिस को बोलेंगे हम C2 टाइप, यानी 360 के रोटेशन पे फिगर 2 बार आएगा, फिगर 2 बार रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर का फिर से बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर का इस एक्सिस का बात करेंगे, इस एक्सिस का बात करें स्क्वायर का, तो इसमें भी क्या होगा, अगर फिगर को घुमाओगे तो फिगर थीटा 180 पे रिपीट करेगा, यानी इस एक्सिस को हम बोल सकते हैं कैसा टाइप, C2 टाइप है। क्या बच्चे लोग है, C2 टाइप है। तो इस तरह से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करते हो। ठीक है। तो ध्यान देना, ये आपको समझाया हुआ है, ये होगा आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं।